आज हम फिर एक बार लज्जा और ग्लानि नामक जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उस निबंध को हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। हमने पहली तासिका में जो देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वो किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक निबंध लिखते हैं। इस मनोवैज्ञानिक निबंधों में हमारे प्रमुख 9 भाव और 33 संचारी भाव जो है, इन भावों का उल्लेख उनके निबंधों में हमें कहीं न कहीं देखने को मिलता है। मनोविकार संबंधी निबंधों में सबसे प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, जिन्होंने अपनी चिंतामणि नामक जो निबंध संग्रह है, उस निबंध संग्रह में मनुष्य के मन में जो विभिन्न भाव छिपे हुए हैं, उन विभिन्न छिपे हुए भावों का उद्दीप्त होना, कौन सी स्थिति में वो उद्दीप्त होते हैं और इन मनोविकारों का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है, ये सब अपने अलग अलग निबंधों के जरिए वह हमारे सामने व्यक्त करते हैं। यहाँ हम लज्जा और ग्लानि नामक ये मनुष्य के मन में छिपा हुआ जो भाव है, उसे भाव भी कहा जाता है, मनोभाव भी कहा जाता है और मनोविकार भी कहा जाता है। तो यह सब मनुष्य के मन में छिपे हुए होते हैं, लेकिन समय आने पर वो झट से उद्दीप्त होते हैं, अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं। तो यह लज्जा और ग्लानि नामक ये मनोभाव मनुष्य में विद्यमान है, हर किसी मनुष्य में विद्यमान होता है। तो यह मनोभाव किसी स्थिति में प्रकट होता है, सामने आता है, तो अलग अलग उदाहरणों के जरिए वो मनुष्य के मन में छिपे हुए भावों का चित्रण लज्जा और ग्लानि नामक वह हमारे सामने करते हैं। लज्जा इस भाव का निर्माण कब होता है, इस बारे में वर्णन करते समय वह अपने निबंध में वो लिखते हैं, दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा निर्माण होने से हम बुरे समझे जाएंगे। मनुष्य का यह मनोभाव लज्जा कहलाता है। यानी हम कोई गलत काम करें, तुच्छ काम करें, तब हम गलत है, इस प्रकार की धारणा लोगों के मन में निर्माण होगी। और यह लोगों के मन में ये भाव निर्माण हुआ है, इस बात के बारे में जब हम सोचेंगे, तब हमारे मन में लज्जा का भाव निर्माण होता है। और इस प्रकार का लज्जा का भाव निर्माण होने के कारण हम उन लोगों के सामने जाने से डरते हैं, कतराते हैं, उनसे आंखें बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। और यह जब हम जो करते हैं, ये जो हमारा व्यवहार है, ये व्यवहार लज्जा के कारण होता है, क्योंकि लोग हमारे बारे में, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मुझे बुरा समझते हैं। तो लोगों के मन में अपने प्रति जो भाव निर्माण हुआ है, तो उस भाव के कारण हमारे मन में जो भाव निर्माण होता है, उस भाव को रचनाकार लज्जा नामक मनोभाव कहलाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग निर्लज्ज होते हैं, तुच्छ काम करने के बावजूद भी, गलत काम करने के बावजूद भी अपना मुंह दिखाकर, सीना तानकर आगे चले जाते हैं, लोगों के सामने चले जाते हैं। उन लोगों को रचनाकार निर्लज्ज कहलाते हैं। जिसमें थोड़ा सा भी लज्जा का अंश है, वह लोग अपने गलत काम करने के कारण अपना मुंह छिपाने की कोशिश करेंगे, वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, ये उनके मन में लज्जा का भाव आएगा। और जो लोग सात्विक वृत्ति वाले हैं, उन लोगों के मन में ही यह लज्जा का भाव निर्माण होगा। तो अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता, इसका एकांत में जो अनुभव आता है, और उस अनुभव के कारण हमारे मन में जो भाव निर्माण होता है, उस भाव को वह लज्जा नामक भाव कहते हैं। और दूसरी बात, ग्लानि। मनुष्य में ग्लानि क्यों निर्माण होती है? लोग हमारे बारे में बुरा सोचते, इसके कारण उन लोगों के सामने जाने से डरना, उनसे आंखें बचाकर भागना, ये जो हमारा व्यवहार है, ये लज्जा नामक भाव के निर्माण के कारण होता है। लेकिन ग्लानि तब होती है जब खुद स्वयं को तुच्छ मानता है, बुरा मानता है,
और यह सब तुच्छ बुरा मानने के कारण खुद को दोष देता है और अपने एकांत अनुभव इस उपस्थिति का करता है कि मैंने गलत किया है, कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और इस भाव का जब अनुभव व्यक्ति को खुद को आता है तब व्यक्ति के मन में ग्लानि का भाव निर्माण होता है और यह ग्लानि का भाव मनुष्य को पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यह लज्जा और ग्लानि अपने बारे में लोग कैसा सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये लज्जा का भाव निर्माण करता है। और खुद के बारे में खुद सोचना, मैं बुरा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैंने गलत किया, इस प्रकार का भाव अपने आप में निर्माण होना, उसका अनुभव करना, और इस भाव को ग्लानि कहते हैं। और ये ग्लानि का ये भाव मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि के लिए जरूरी है। जो लोग निर्लज्ज होते हैं उनमें न लज्जा आती है न ग्लानि होती है, लेकिन जो सात्विक वृत्ति वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे आचरण वाले हैं, उनकी ओर से कभी अगर गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारने के लिए वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो यह ग्लानि का भाव मनुष्य को उदार बनाता है, कोमल बनाता है, संस्कारशील बनाता है, सात्विक बनाता है, और इसलिए इस भाव का होना जरूरी है। और यह ग्लानि मनुष्य की अंतःकरण की शुद्धि करने में यह बहुत काम आता है। तो इस प्रकार का ग्लानि का भाव आने के कारण हम हमारी मानवीय चरित्र में सुधार लाने का भी वह काम करते हैं, और इसलिए मनुष्य अपनी गलती पर वह ग्लानि करता है, उसका अनुभव करता है और वो पश्चाताप करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये जो भाव है, सभी भाव मनुष्य में विद्यमान, और इन भावों का रहना जरूरी है। इन भावों के कारण ही हम कुछ बुरे कर्म करने से बचते हैं, गलत काम करने से बचते हैं, और ये हमें एक अच्छा मनुष्य बनाने में, आचरणशील मनुष्य बनाने में ये भाव हमें मदद करते हैं। तो इस निबंध में वह लज्जा के साथ साथ संकोच नामक इस भाव का भी वर्णन करते हैं। तो लज्जा का हल्का रूप ही एक संकोच है, यानी हम किसी काम को करने से पहले हम कतराते हैं, और यह काम करने से पहले हमारे मन में भी संकोच का भाव निर्माण होता है। तो यह भाव केवल बाहरी प्रतिबंधों से नहीं तो आंतरिक प्रतिबंधों से भी ये भाव निर्माण होता है, और इसलिए संकोचशील व्यक्ति भी सदाचार और शिष्टाचारशील व्यक्ति बन जाता है। तो इसलिए संकोच का भी होना जरूरी है। लज्जा और संकोच एक ही है, संकोच थोड़ा हल्का रूप, लज्जा थोड़ा व्यापक रूप है, और इसलिए ज़्यादा भी संकोच होना भी जरूरी नहीं है, ऐसा भी इस निबंध में वो बताती है रचनाकार। क्योंकि ज़्यादा हम संकोची वृत्ति वाले बनेंगे तो क्या हो सकता है, हम ज़्यादा शर्मीले हो सकते हैं, और शर्मीले होने के कारण डरपोक भी बन सकते हैं। इसलिए ये ज़्यादा संकोच का भाव हमारे मन के अंतर्गत अच्छा नहीं है, उस भाव का निर्माण होना अच्छा नहीं है। और इसलिए ये लज्जा नामक ये जो मनोभाव है, इस मनोभाव को ज़्यादा से रूप में हम तो स्त्रियों में देखने को मिलता है, और ये लज्जा निर्माण होना ये स्त्रियों का आभूषण के रूप में भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से लज्जा और ग्लानि नामक निबंध में रचनाकार इन मनोभावों का वर्णन विस्तार से जो करते हैं, जैसा कि यह भी लज्जा नामक और ग्लानि नामक जो निबंध है, इस निबंध में अलग अलग उदाहरणों के जरिए रचनाकार हमारे सामने इन मनोभावों की उपस्थिति के बारे में वर्णन करते हैं। तो पहले पैराग्राफ है, उसमें रचनाकार किस प्रकार से लज्जा नामक मनोभाव कब मनुष्य में निर्माण होता है, उसकी उपस्थिति कब होती है, और ये किस प्रकार से ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, इसका चित्रण वह पहले पैराग्राफ में करते हैं। वह कहते हैं, हम जिन लोगों के बीच रहते हैं अपने विषय में उनकी धारणा का जितना ही अधिक ध्यान रखते हैं उतना ही अधिक प्रतिबंध अपने आचरण पर रखते हैं। जो हमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छता के प्रमाण पा चुके रहते हैं उनके सामने हम उसी धड़ाके के साथ नहीं जाते जिस धड़ाके के साथ औरों के सामने जाते हैं। यदि यही तक नहीं, जिन्हें इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला रहता है उनके आगे भी कोई काम करते हुए ये सोचकर कुछ आगा पीछा होता है कि कहीं इस प्रकार का प्रमाण उन्हें मिल न रहा हो। दूसरे के चित्त में
अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उनकी स्वच्छंदता के विधान का जो अनुभव होता है, उसे लज्जा कहते हैं। इस मनोवेग के मारे लोग सिर ऊंचा नहीं करते, मुंह नहीं दिखाते, सामने नहीं आते, साफ साफ कहते नहीं और भी न जाने क्या क्या नहीं करते। हम बुरे न समझे जाए, यह स्थायी भावना जिसमें जितनी ही अधिक होगी, यह उतना ही लज्जाशील होगा। कोई बुरा कहे चाहे भला, इसकी परवाह न करके जो काम किया करते हैं वे ही निर्लज्ज कहलाते हैं। यह रचनाकार ये बतलाना चाहते कि हम लोगों के बीच रहते हैं, समाज में रहते हैं और समाज में रहते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, हमारा जो भी कुछ आचरण है, उस आचरण से समाज दुखी ना हो। हमारे व्यवहार से हम समाज को दुखी नहीं करना चाहते और इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बाहरी दबाव हमारे आचरण पर रहता है। तो हम इस बाहरी दबाव को भी ध्यान में रखते हैं और इसी बाहरी दबाव को ध्यान में रखकर हम हमारे आचरण को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। यानी हम जो है बाहरी दबाव के कारण, समझो हमसे कोई गलती हुई है, हमने हमारी बुराई, हमारी मूर्खता, हमारी तुच्छता का प्रमाण हम अगर उन लोगों के सामने दे दिया है, तो उन लोगों के सामने जाने से हम कतराते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि उनके मन में हमारे बारे में पूरी धारणा निर्माण हुई है, तुच्छ धारणा निर्माण हुई है। इसलिए लोग हमें तुच्छ समझते हैं, लोग मुझे बुरा समझते हैं और इसलिए हम उनके सामने धड़ाके के साथ नहीं जाते, उनके सामने जाने से कतराते हैं, डरते हैं, कुछ बात साफ साफ नहीं कहते, मुंह पर नहीं कहते और न जाने उन सिर ऊंचा कर कर भी हम आगे नहीं जाते। तो इस प्रकार का जो हमारे वृत्तियों में जो यह संकोच का भाव निर्माण होता है उन लोगों के सामने जाने का, तो इस संकोच के भाव को रचनाकार यहाँ लज्जा नामक मनोभाव कहते हैं और इसी लज्जा नामक मनोभाव के कारण हम उन लोगों के सामने नहीं जाते जिन लोगों के सामने हमारी बुराई, मूर्खता, तुच्छता का हमने प्रमाण दे दिया है। इसका मतलब हमने कोई ना कोई गलती की है, उस गलती के बारे में लोगों को पता है और उन जिन लोगों को पता है उन लोगों के सामने हम सिर उठाकर बात नहीं करते, मुंह छिपाकर भागने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार का जब ये हमारे मन में संकुचित वृत्ति निर्माण होती है, इस वृत्ति को रचनाकार लज्जा नामक मनोभाव कहते हैं। हम बुरे कहे जाएंगे, हम बुरे समझे जाएंगे, इसका भाव हमारे मन में प्रबल होता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं होता, इन भावों को रचनाकार निर्लज्ज कहते हैं। निर्लज्ज का रहना जरूरी नहीं है, लेकिन लज्जाशील मनुष्य का रहना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लज्जा नामक अगर भाव हमारे मन में निर्माण होगा तो उसके आगे की कड़ी ग्लानि नामक मनोभाव भी निर्माण होगा और ग्लानि नामक मनोभाव निर्माण हुआ तो हम हमारी जो गलतियां हैं वो गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे, हम प्रायश्चित करने के बारे में सोचेंगे और तब जाकर हम राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य न बनकर एक सात्विक वृत्ति वाले मनुष्य बन जाएंगे। तो इसलिए लज्जा का होना ये बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति में, क्योंकि लज्जा के आगे जाकर ही ग्लानि का भाव निर्माण होता है और ये ग्लानि का भाव ही हमें मनुष्य बनाने में मदद करता है, ये बताते हैं। उसके बाद आगे वो कहते हैं, जिस समाज में हम कोई बुराई करते हैं, जिस समाज में हम अपनी मूर्खता, धृष्टता आदि का प्रमाण दे चुके रहते हैं, उसके अंग होने का स्वत्व हम जता नहीं सकते, अतः उसके सामने अपनी सजीवता के लक्षणों को उपस्थित करते या रहते नहीं बनता, ये प्रकट करते नहीं बनता है कि हम भी संसार में है। जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है उसे देखते ही हमारी क्या दशा होती है, हमारी चेष्टाएं मंद पड़ जाती है, हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है, हम गड़ जाते हैं या चाहते हैं कि धरती फट जाती है और हम उसमें समा जाते हैं। सारांश ये है कि यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम अपने जीने के प्रमाण अवश्य समेट लेते हैं। यानी रचनाकार कहते हैं
कि जब भी हम कोई गलती करते हैं, हम कोई बुरा करते हैं और इस हमारी बुराई का समाज को अनुभव आया है, हमारी मूर्खता का, धृष्टता का समाज को प्रमाण मिल गया है, ऐसे समय में उस समाज का हम अंग बनना नहीं चाहते, क्योंकि हमने हमारा तुच्छता का, धृष्टता का, मूर्खता का प्रमाण उनके सामने देने के कारण हम उस समाज से डरते हैं, उन लोगों के साथ पास जाने में डरते हैं जिन लोगों को हमने ये प्रमाण दे दिया है। तो इसलिए ऐसे समय में हमें उस समाज में जाते समय हमारी क्या दशा होती होगी। ऐसे समय में हम हमारी उपस्थिति वहाँ दर्ज नहीं करना चाहते, हम उस समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उसी समय हमारी चेष्टाएं मंद पड़ जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं करते, जैसे हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया है, हम गड़ गए हैं, ऐसा भी है, धरती फट गई है, ऐसा भी हमें लगने को लगता है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ऐसे समय में हम समाज से बचने की कोशिश करते हैं। हम उसी समय के लिए मर तो नहीं जाते, लेकिन कम से कम हम जिंदा है ये लोगों को सामने हम बतलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि लोगों के सामने हम सजीव रूप में प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोगों की नज़र में गिर गए हैं, लोग हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं। तो इसलिए ये सब हमारी मूर्खता, धृष्टता का अनुभव हम समाज के सामने देने के बाद हम उस समाज से थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का ये हमारी मूर्खता, धृष्टता का जब हमने प्रमाण दिया है तो इस प्रकार का भाव हमारे मन में निर्माण होता है और ये सब हमें संकुचित बनाने का काम करता है। हमें खुद को एकदम बुरा है तो बुरा है, तो धृष्ट है, तो पापी है, इस प्रकार का हमारा एक मन भी हमें दोष देता है। और ऐसे समय में हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, हम ग्लानि के कारण प्रायश्चित करना चाहते हैं, उसको हमारे जो दोष है उस दोषों को वो मिटाना भी चाहते हैं। तो आगे रचनाकार कहते हैं, ऊपर जो भी कुछ कहा गया है इससे स्पष्ट होता है कि लज्जा का कारण अपनी बुराई, त्रुटि या दोष हमारा अपना निश्चय नहीं, दूसरों के निश्चय का निश्चय या अनुमान है। क्योंकि अपनी बुराई, अपनी धृष्टता, अपना दोष, क्योंकि मैंने गलत किया है, मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा कुछ करने से लज्जा का भाव निर्माण नहीं होता। तो ये सब गलत किया है, तो ये गलत करने के बाद दूसरे लोग क्या है सोचते हैं, यानी लोगों के मन में हमारे प्रति क्या भावना है, तो इस भावना के कारण उस भावना का हम अनुमान लगाते हैं और उस भावना का अनुमान लगाने के बाद हमारे मन में यह लज्जा का भाव निर्माण होता है। अपने आप नहीं होता है, लोगों के मन में अगर बुरा प्रभाव है, लोग हमें बुरा मानते हैं तो लज्जा का भाव निर्माण होगा। लेकिन हमने गलत काम करने के बावजूद भी लोग अगर हमें सम्मान देते हैं तो हमारे मन में लज्जा का भाव निर्माण नहीं होगा। तो दूसरे के मन में जो भाव है उस भाव का हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाने के बाद हम हमारे आचरण पर विशेष ध्यान देते हैं और तब हमारे मन में लज्जा का भाव निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम खुद को दोषी नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरे हमें दोषी समझते हैं, दूसरे लोग हमें बुरा समझते हैं और ऐसा जो लोगों का दूसरों का समझने का जो भाव है उस भाव का हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाने के कारण हमारे मन में लज्जा का भाव निर्माण होता है। यानी जो लोग आचरण को बुरा लगा रखता है, जिस अवस्था का लोग उपवास किया करते हैं, जिस बात से लोग घृणा किया करता है, यदि हम समझते हैं कि लज्जित होने के लिए लोगों के देखने में वो आचरण हमसे हो गया, उस अवस्था में हम पड़ गए या यह बात हमसे बन पड़ी, तो हम लज्जित होने के लिए इसका आसरा न देखेंगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात हुई है वे निंदा करें, उपवास करे या छी करे, वे निंदा करे या न करे, उपासना करे या न करे, घृणा प्रकट करे या न करे, पर हम समझते हैं कि मधुशाला उनके पास है, वे उसका उपयोग करे या न करे। यह अवश्य है कि उपयोग होने पर हमारी लज्जा का वेग या भार बहुत बढ़ जाता है। यानी करेगी हम बुरा काम करते हैं, तुच्छ काम करते हैं, धृष्टता का काम करते हैं, तो उस काम के बारे में लोग कुछ समझे या न समझे, लोग भला समझे या बुरा समझे, लोग समझते भी नहीं होंगे,
लेकिन उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं। और वह निंदा हमारा नहीं करे, उपहास न करे, उपहास भी न करे, घृणा भी प्रकट न करे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद वो करते होंगे, लोग हमें बुरा मानते होंगे, क्योंकि काम तो मैंने बुरा किया, इसका मतलब हुआ लोग मुझे बुरा मानते होंगे, लोग मुझे बुरा समझते होंगे, क्योंकि उसके पास वह साधन है, क्योंकि हमने वो बुरा किया है तो वो उसका उपयोग करेंगे ही, ऐसा होता है। लेकिन ये जो उसका उपयोग करते या न करते ये बात अलग है, लेकिन वह उपयोग उसका करते हैं ऐसा हमें अब अनुभव आने लगता है तो और ज़्यादा हमारे मन में लज्जा का भाव निर्माण होता है। मैंने गलत किया, लोग मुझे बुरा मानते हैं, लोग मुझे बुरा समझते हैं, वह अपने व्यवहार के जरिए, आचरण के जरिए, शब्दों के जरिए अगर वह हमें बुरा बतलाने की कोशिश करते हैं और उसकी उपस्थिति जब हमें एहसास दिलाती है, तब तो लज्जा का भाव और बढ़ जाता है, लज्जा का वेग और बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी इससे उल्टा भी होता है, जिसके साथ हमने कोई भारी बुराई की होती है वह यदि इस आदमी के सामने मिलने पर मौन रहे, हमारा गुणगान करने लगे, हमसे प्रेम जताने लगे या हमारा उपकार करने चले, तो शायद हम अपने डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढने लगेंगे। वन से लौटने पर रामचंद्र कैकेयी से मिले और राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। पर जब लक्ष्मण कैकेयी कहे पुनी पुनी मिले तो वह लज्जा से धंस गए। चित्रकूट में जब राम पहले कैकेयी से मिले होगी तब उसकी क्या दशा होगी। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी का बुरा करते हैं, किसी का बुरा समझते हैं, कोई तुच्छ काम करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नाराज़ नहीं होता, वो व्यक्ति हमसे अच्छी बातें करता है, प्रेम भरी बातें करता है, हमारी स्तुति भी करता है। तो ऐसे समय में हम और ज़्यादा लज्जित होते हैं, और ज़्यादा अपमानित महसूस करते हैं, और उसी समय हमें लगता है कि ये क्या है कि चुल्लू भर पानी में मर जाने जैसा है। इस प्रकार का भाव भी हमारे मन में निर्माण होता है। तब इस प्रकार की भाव कब निर्माण होता है, इसका वर्णन करते समय रचनाकार एक रामायण का प्रसंग है, उस प्रसंग का यहाँ उदाहरण देते हैं कि वन से रामचंद्र को, हमें पता है भगवान राम को भरत की माँ कैकेयी के कारण वनवास को जाना पड़ा, दुख कष्ट को उठाना पड़ा। ये खुद कैकेयी भी जानती है, राम भी जानते हैं, पूरा वह परिवार भी जानता है। लेकिन ये रामचंद्र जब वनवास के लौटते हैं और कैकेयी को जाकर मिलते हैं, उससे गले लगते हैं, तब उसी समय कैकेयी को बहुत संकोच होता है, बहुत लज्जा आती है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने बुरा किया है, मेरे कारण ये वनवास उनको भुगतना पड़ा है। तो इसलिए राम के मन में भी मेरे बारे में तुच्छता का भाव निर्माण हुआ होगा, बुराई का भाव निर्माण हुआ होगा, वो मुझे बुरा समझता होगा, बुरा मानता होगा। और इसी प्रकार के राम के इस व्यवहार के कारण वो और ज़्यादा लज्जित होती है, और ज़्यादा संकुचित होती है। ये राम की बात है। लेकिन पर जब लक्ष्मण कैकेयी को बार बार गले मिल रही है, लक्ष्मण भी बार बार कैकेयी को गले मिल रही है, तब वह और लज्जा में धंस जाती है। तो चित्रकूट में जब राम पहले कैकेयी से मिले तब उसकी क्या दशा होती होगी, क्योंकि कैकेयी ने तो गलत किया था, कैकेयी ने तो बुरा किया था, तो पूरी दुनिया उनको गलत मानती है, पूरी दुनिया उनको दोष देती है, पूरी दुनिया की नज़र में वह एक दोषी है, वह एक बुरी है। तब वो इस पूरी दुनिया की जो ये मेरे बारे में क्या सोचती होगी, इस प्रकार का भाव निर्माण जब वो सोचती है तब उनके मन में लज्जा का भाव आता है। लेकिन उसके इस व्यवहार के कारण न राम दुखी है, न लक्ष्मण दुखी है। राम और लक्ष्मण दोनों वनवास से वापस आने के बाद उसी प्रेम के साथ माँ का आलिंगन करते हैं जो पहले करते थे, तब और ज़्यादा लज्जित, और ज़्यादा अपमानित, और ज़्यादा संकुचित कैकेयी होती है। तो इस प्रकार का कभी कभी उल्टा भी अनुभव हमें
देखने को मिलता है। ये विवाद रचनाकार इसके माध्यम से हमारे सामने व्यक्त करते हैं। निंदा का भय लज्जा नहीं है, भय ही है और कई बातों का जिसमें लज्जा भी एक है। हमें निंदा का भय है, इसका मतलब ये है कि हमें उसके परिणामों का भय है, अपने कुंडने, दुखी होने, लज्जित होने, हानि सनी इत्यादि का भय। क्योंकि हम निंदा को नहीं डरते, निंदा के भय के कारण हमारे मन में लज्जा का भाव निर्माण नहीं होता, क्योंकि हमारे जो ये काम है, उस कामों के जो परिणाम है, उस परिणामों का हमें डर है और इसी के कारण हम दुखी होते हैं, लज्जित होते हैं, हानि सती है। तो इसलिए लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें बारे में क्या सोचेंगे, ये निंदा के कारण हम लज्जित नहीं होते, हमारे मन में ग्लानि का भाव निर्माण नहीं आता, क्योंकि ये दूसरों में निर्माण होने वाला ये भाव है, लेकिन उसका हम अनुभव करते हैं और अनुभव करने के बाद हमारे मन में लज्जा का भाव निर्माण होता है। लेकिन यह लज्जा का भाव निर्माण होने के बाद जब हम खुद को दोष देते हैं, खुद अपना अंतकरण हमें ये बतलाने के लिए मजबूर करता है कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया है, तुम बुरे हो, ऐसा जब हमारा मन कहेगा, हमारा आचरण कहेगा, तब खुद पर हमें गुस्सा आता है और यही गुस्सा का भाव ये ग्लानि के भाव में निर्माण होता है। और ऐसा ग्लानि का भाव निर्माण होने के बाद हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं, उस गलती को प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्लानि का भाव भी ये जरूरी है। इस प्रकार की बात भी रचनाकार करते हैं। वह कहते हैं विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरों की भावना पर दृष्टि रखने से होती है। ये लज्जा का भाव कब आता है कि अपने विषय में दूसरे क्या सोचते हैं उस पर हम दृष्टि रखते हैं, उसी समय में लज्जा का भाव आता है। लेकिन अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। अपनी बुराई, अपनी तुच्छता, अपनी मूर्खता का हम एकांत में अनुभव करते हैं, खुद अनुभव करते हैं, और ये खुद अनुभव करने के कारण हमारे व्यवहार में, हमारी वृत्तियों में एक शैथिल्य का भाव आता है, तब हमारे मन में ग्लानि का भाव निर्माण होता है। यह दोनों अलग अलग है। खुद अनुभव करना, एकांत में अनुभव करना, खुद को लगना, ये ग्लानि है। दूसरों को लगना, दूसरे क्या सोचते हैं इस बारे में सोचना, उनके अनुभव को खुद अनुभव के रूप में मानना, ये लज्जा है। तो इसलिए इसे अधिकतर उन लोगों को भोगना पड़ता है जिनका अंतकरण सत्व प्रधान है। और कहते हैं कि ग्लानि का भाव उन लोगों में निर्माण होता है कि जिन लोगों का अंतकरण सत्व प्रधान है, सात्विक वृत्ति वाले है, उनमें एक मनुष्यता का कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंश बचा हुआ है। ऐसे लोगों में ग्लानि का भाव निर्माण होता है। ऐसे लोग एकांत में सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा ग्लानि का भाव सात्विक वृत्ति वाले लोगों के मन में आता है। और जिनके संस्कार सात्विक होते हैं, जिनके भाव कोमल होते हैं और उदार होते हैं, यानी जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, सात्विक होते हैं, जो हृदय से कोमल होते हैं, उदार होते हैं, ऐसे लोगों में ही लज्जा का भाव निर्माण होता है। जिनका हृदय कठोर है, जिनकी वृत्ति बचपन से ही क्रूर है, जिनमें स्वार्थ सिर से लेकर पैर तक स्वार्थ में वो लोग निमग्न है, ऐसे लोगों में ये ग्लानि का भाव निर्माण नहीं होता। उनके सहने के लिए संसार में इतनी बाधा, इतनी कठिनाई, इतने कष्ट होते हैं कि ऊपर से इसकी भी न उतनी जरूरत रहती है न जगह। यानी सात्विक प्रधान, कोमल हृदय वाले, अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों में ग्लानि का भाव निर्माण होता है। कठोर हृदय वाले, स्वार्थ में लिप्त लोग जो है, क्रूर प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उनमें ग्लानि का भाव निर्माण नहीं होता है। उनके लिए तो बहुत सारे और कष्ट है। मन में ग्लानि आने के लिए ये आवश्यक नहीं कि जो हमारी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि से परिचित हो या परिचित समझे जाते हो, उनका सामना करें। और ये मन में ग्लानि का भाव निर्माण होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो गलती है उसका प्रमाण हम जिन लोगों को दिया है वो लोग हमारे सामने आए, उसकी उपस्थिति हमारे सामने हो, ये जरूरी नहीं है। लज्जा का भाव निर्माण होने के लिए उन लोगों का उपस्थित होना जरूरी है जिनके सामने हमने मूर्खता की है, दुष्टता की है, पाप किया है, वह लोग उपस्थित हो, तब लज्जा का भाव आएगा। लेकिन जिन लोगों के सामने ये ग्लानि का भाव निर्माण होने के लिए लोगों का सामना आना जरूरी नहीं है,
उससे परिचित कराना भी हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मन में ग्लानि आने के लिए खुद हम ज़रूरी है, हमारा मन ज़रूरी है, कुछ बाहरी लोगों का सामने आना ज़रूरी नहीं है। हम कोठरे में बंद चारपाई पर पड़े पड़े हम एकांत में भी ग्लानि का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि चित्रकूट में भरत राम के मिलाप के स्थान पर जब जनक के आने का समाचार पहुंचा, तब सुनत जनक आगमन सब हरे को, अवध समाज पर गरे ये ग्लानि कुटिल गए। जब वो भरत राम के मिलाप के समय में जब ये जनक आ रहा है, इसका समाचार जब उन्होंने सुना, तब ये कुटिल कई ग्लानि से मर रही थी, क्योंकि वहाँ वह नहीं थी, लेकिन फिर भी घर में बंद थी। लेकिन उनको जो पता चला कि वो दोनों मिलने वाले हैं, तब उनके मन में वो ग्लानि का भाव निर्माण हुआ। तो ग्लानि का भाव निर्माण होने के लिए बाहरी लोगों की उपस्थिति ज़रूरी नहीं है। ग्लानि का निर्माण होने के लिए हम खुद बंद कोठरी में भी पढ़कर भी हम हमारी ग्लानि का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे उदाहरणों के जरिए रचनाकार लज्जा और ग्लानि के बीच का अंतर, लज्जा ये मनोभाव किस प्रकार से लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस पर निर्भर करता है, और ग्लानि का ये मनोभाव खुद मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं खुद को बुरा समझता हूँ, तब अपने मन में ग्लानि का भाव निर्माण आता है। ये सूक्ष्म अंतर अलग अलग उदाहरणों के जरिए, और ये किस प्रकार से जरूरी भी है ये ग्लानि का भाव और लज्जा का भाव एक मनुष्य को सात्विक और प्रतिवान बनाने के लिए, इन मनोविकारों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये भी हमें बतलाने की कोशिश करते हैं। तो अगले ताशिका में हम इसके आगे और अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उन्होंने जो हमें स्पष्ट करने की कोशिश की है, उसको भी हम अगले ताशिका में देख लें। तो ठीक है, आज की ताशिका में बस इतना ही। धन्यवाद।